हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू में। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। द्विघात समीकरणों को जो है पूर्ण वर्ग बना करके उनको हल करने की जो विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो इसके लिए मैंने कुछ आपको सरल से स्टेप लिखे हुए हैं, ये स्टेप आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इन स्टेप को आप याद करके जो है पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेप हैं, तो पहले स्टेप देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा वो है कि सर्वप्रथम जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं, भाग करना है। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा किसी भी द्विघात समीकरण में, उसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, अगर उसका गुणांक 2 है तो 2 से करेंगे, 3 है तो 3 से, दोनों पक्षों में जो है भाग कर देना है। ये पहला स्टेप आपको याद रखना है। जब भाग करेंगे हम, तो भाग करने के बाद दूसरा स्टेप इसमें आएगा कि एक्स वाले पद में 2 से गुणा हुआ 2 से भाग करते हैं। अब जो एक्स वाला यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जो बी एक्स वाला पद है बी एक्स, तो एक्स वाले पद में यानी बीच वाला जो पद आएगा बी एक्स, उसमें जो है 2 से आपको गुणा करना है और 2 से ही क्या करना है, उसमें भाग करना है। दूसरा स्टेप ये करना है आपको कि जो बी एक्स वाला पद है कि एक्स वाले पद में 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। तीसरा स्टेप इसमें जो आता है कि x पद के भिन्न वाले भाग के वर्ग को जोड़ते तथा घटाते हैं। अब जो x वाला जब हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो उसमें एक भिन्न वाला पद आएगा, यानी आपको एक परिमेय संख्या के रूप में एक संख्या प्राप्त होगी, माना 1/2, 3/2 या 4/3, इस तरीके से। तो जो भिन्न वाला x वाला पद है उसके भाग के वर्ग को, तो जितना वो भिन्न वाला पद है उसके वर्ग को, माना 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर को हम जोड़ना भी है समीकरण में, और उतना ही उसको माइनस भी कर लेना है स्क्वायर के बराबर। माना +1/2 भिन्न वाला पद है तो +1/2 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे और प्लस माइनस उतना ही घटा लेंगे, -1/2 का स्क्वायर घटा लेंगे। चौथा जो स्टेप है इसमें उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं। उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है यानी आपको फॉर्मूले लगाने हैं कुछ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर आ सकता है वहाँ पे। जो जनरली यहाँ पे दो ही यूज होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उस सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। अब वो आप जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसमें बताएंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये कुछ ईजी स्टेप है। उसके बाद पाँचवा स्टेप है कि अचर पदों को दाईं ओर रखते हैं। जो उसमें अचर पद आएंगे जब हम सर्वसमीकरण का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद जो अचर पद हमारे पास बचेंगे समीकरण में, तो उसको जो है हम सब राइट हैंड साइड ले जाना है उनको। लास्ट स्टेप है कि अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर एक्स का मान ज्ञात करते हैं। और अंत में जो है दोनों पक्षों का, जब हम अचर पद को दाईं तरफ ले जाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर रहे हैं और वहाँ से हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाने की आसान विधि है, और कुछ स्टेप हैं, ये स्टेप आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये स्टेप आपको याद रखने की किस तरीके से आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जो प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसी को सॉल्व करते हैं, और ये स्टेप लेके मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3। तो प्रश्नावली 4.3 है। पहला क्वेश्चन है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें ये देखना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, समीकरण दी है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये देखना है कि इसके जो है मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हम इसकी जो है विविक्त कर, मूलों का अस्तित्व देखने के लिए ज्ञात करते हैं विविक्त कर, जिसको कहते हैं b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो इस जो समीकरण आपको दी है उसकी जो है तुलना आप मानक समीकरण से कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3। तो मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हम निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac। तो चूंकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b² v की जगह है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू है 2 और इंटू सी इज इक्वल टू 3, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो गया स्क्वायर करने पे, और 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 3 24, ये इज इक्वल टू हो जाएगा। तो 9 में से 4 5 और 4 में से 2 2। तो b² माइनस 4ac का मान जो है 25 आया। तो 25 जो है 0 से बड़ा है,
25 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो इस दशा में जो है वास्तविक और दो भिन्न मूल हमें प्राप्त होते हैं। ये पहली कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं या मूलों का अस्तित्व है। अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अभी स्टेप वाइज बताया था, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इजी स्टेप है। तो समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दी गई है। तो जो पहला स्टेप में था कि पूर्ण वर्ग बनाने का, कि सर्वप्रथम जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए समीकरण में 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 से हम दोनों पक्षों में भाग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 और प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर लिया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x और प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, और 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू जाएगा 0। दूसरा स्टेप बना, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग कर लेंगे। दूसरा स्टेप है कि एक्स वाले पद में 2 से गुणा और 2 से भाग करना है। तो एक्स वाला जो पद होगा, अब एक्स वाला पद है 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 एक्स वाला, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे। तो दूसरा स्टेप हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 से गुणा कर लेंगे 7 अपॉन 2 इंटू 2 एक्स, तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर लिया यहाँ पे एक्स वाले पद में, प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब यहाँ पे 2 का गुणा नहीं करेंगे, 2 इंटू 7 नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखेंगे 2 इंटू, और इसको गुणा कर लेंगे 7 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इस 2 को जो है गुणा नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन में जब आएगा 2 से अब गुणा और 2 से भाग करेंगे हम जब एक्स वाले पद में, तो 2 से गुणा नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि सर समीकरण के लिए प्रयोग होगा। तो 2 इंटू 7 अपॉन, और नीचे वाला जो गुणा है गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4 एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है कि एक्स वाले पद में 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे। तीसरा जो स्टेप था, एक्स पद के भिन्न वाले भाग के वर्ग को जोड़ते तथा घटाते हैं। अब एक्स वाला जो पद है, तो एक्स वाला पद है 2 इंटू 7 अपॉन 4 एक्स, ये वाला पद, इसका जो भिन्न वाला भाग है, भिन्न वाला जो पद है भाग 7 अपॉन 4, तो इसके स्क्वायर को यानी 7 अपॉन 4 के स्क्वायर को वर्ग को जोड़ना और घटाना है। तो इसके वर्ग को जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 4 एक्स। अब इसके वर्ग को जोड़ना है तो प्लस कर लेंगे 7 अपॉन 4 और उसका स्क्वायर, वर्ग को कहा था उतना ही घटा लेंगे हम, माइनस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो जो एक्स का जो भिन्न वाला पद है, भिन्न वाला भाग 7 अपॉन 4, इसके वर्ग को जोड़ लेंगे और उतना ही घटा लेंगे। तो प्लस कर लेंगे एक बार, माइनस कर लेंगे, बाकी हमारे पास समीकरण में है प्लस 3 अपॉन 2, तो यह ऐसे आ जाएगा प्लस 3 अपॉन 2 और इज इक्वल टू 0। आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं कि एक्स पद के भिन्न वाले भाग के वर्ग को जोड़ते और घटाते हैं। चौथा स्टेप है उचित सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अब सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए तो यहाँ पे जो है, जो पहले 3 पद हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 4 एक्स प्लस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर, इनको हम एक साथ ले लेंगे। एक्स स्क्वायर मसला कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, इसको आगे ले लेंगे, प्लस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर, इसको पीछे ले लेंगे माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 4 एक्स, और एक साथ 3 पद एक साथ आ जाएंगे सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए। माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 49 हो गया, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 7/4 को आगे ले लेंगे, यहाँ पीछे सर्वसमीका के लिए। अब यहाँ पे देखिए सर्वसमीका प्रयोग होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स है, बी की जगह 7/4 बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी स्क्वायर, ये जो पूरी सर्व समीकरण है, ये जो पूरा पद है ये चेंज हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर में। तो ए की जगह है एक्स माइनस बी की जगह है 7/4, तो एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 49/16 और प्लस 3/2 बराबर 0, बाकी सारा वही रहेगा। तो यहाँ पे जो है सर्व समीकरण का प्रयोग हो गया। तो ये चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है कि उचित सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। पांचवा स्टेप है अचर पदों को दाईं ओर रखते हैं। अब अचर पद इसमें 49/16 और प्लस 3/2 ये अचर पद हैं, तो इनको हम दाईं तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर। माइनस 49/16 दाएं पक्ष में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 49/16 और प्लस 3/2 दाएं पक्ष पर राइट हैंड साइड जाएगा माइनस 3/2, तो हमारे पास लेफ्ट साइड बच जाएगा एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 49, ये दाईं तरफ चले गया, प्लस माइनस था प्लस हो गया और माइनस 3/2 प्लस का माइनस, ये एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे 49/16 माइनस 3/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 और 2 का जो एलसीएम है 16 आ जाएगा, 16 एकम 16 एक बार और 49 एकम 49 माइनस 2 8 16 और 8 3 24, या एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस, तो 9 में से 4 हुआ 5 और 4 में से 2 25/16। तो ये पांचवा स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप इसमें है अंतिम स्टेप के अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर एक्स का मान ज्ञात करते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे हम, तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ जो है स्क्वायर है, वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16। तो वर्गमूल लेके सॉल्व कर लेंगे। अब ये एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा यहाँ पे जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में दोनों आ जाएंगे, प्लस माइनस 25 अंडर रूट हो गया 5 और 16 का हो गया 4। अब एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे, एक बार नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे। तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 बराबर, यहाँ पे प्लस चिन्ह ले लेंगे तो हो जाएगा 5/4, या एक्स इज इक्वल टू 5/4 और माइनस 7/4 का पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड में, हो जाएगा प्लस 7/4। तो हर समान है, ये इज इक्वल टू हो गया 7 और 5 12/4, तो 4 3 12, यानी एक्स इज इक्वल टू आ गया 3। तो एक मूल्य हमें प्राप्त हो गया एक्स बराबर 3। एक नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4, तो यहाँ पे ले लेंगे आप माइनस 5/4, तो माइनस 5/4 या एक्स इजिकल हो जाएगा माइनस 5/4 माइनस ये उधर जाएगा प्लस 7/4 और हर समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस 7/4 या एक्स इजिकल टू, तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, तो 7 में से 5 हो जाएगा 2/4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, या एक्स इजिकल टू हो गया 1/2। तो दो मूल हमें प्राप्त हो गए, एक्स इजिकल टू 3 और मूल बराबर, तो ये आ गया 3 और दूसरा मूल प्राप्त हुआ 1/2। तो ये दो मूल प्राप्त हो गए। तो ये थी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो कुछ इजी स्टेप हैं, उन स्टेप को याद करके जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक द्विघात समीकरण है, तो पहले इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसकी तुलना मानक समीकरण से कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू हो गया ax² यानी 2, b इज इक्वल टू b का गुणांक bx, तो x का गुणांक यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो इसकी तुलना कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 4। तो मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हम निकालते हैं b² माइनस 4ac। तो चूँकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 और इंटू c, तो c की वैल्यू है कितनी -4, ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया 1 और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा में है प्लस हो जाएगा, और 4 चौको 16 दूनी 32 और 32 और 1 हो गया कितना 33। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac का जो मान आया 33, यानी ये 0 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0,
चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तो इस दशा में जो है मूलों का अस्तित्व है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी आया था फर्स्ट भाग में। अतः मूलों का अस्तित्व है। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण हमारे पास है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो पहला स्टेप इसमें है वही कि एक्स, सर्वप्रथम जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करना है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे 2 है, तो इससे भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे 2 से घट गया, 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो समीकरण बनी x² प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 यानी 0। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गया x² से भाग देना है, x² के गुणांक से भाग देने में। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप था कि x वाले पद में जो है, जो x वाला पद है इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना है। तो x वाला पद x अपॉन 2, तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2। तो 2 से गुणा कर लिया और 2 से भाग कर लिया है, x अपॉन 2 पहले से था, 2 से गुणा 2 से भाग माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या x² प्लस, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2 से गुणा नहीं करना है, 2x² से रखेंगे 2 इंटू एक्स अपॉन, और इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 0। तीसरा स्टेप था कि x वाला जो भिन्न वाला पद है, अब यहाँ पे भिन्न वाला जो पद है x का वो 1/4 है, ये 1/4 इंटू एक्स है। तो यहाँ पे जो भिन्न वाला पद 1/4 उसके वर्ग को जोड़ना और घटाना है। तो x² प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 4, भिन्न वाला जो पद है 1/4, तो उसके वर्ग को तो प्लस कर लेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस उतना ही घटा लेंगे वर्ग को, 1/4 का स्क्वायर, एक बार प्लस कर लेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब अगला जो स्टेप होता है तो इसमें 1/4 आगे ले आएंगे, इसको पीछे, इस सर्व समीकरण बनाने के लिए इतना 3 पदों का। तो ये हो जाएगा x², फिर प्लस 1/4 आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 4 माइनस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4 चौको 16 माइनस 2 बराबर 0। सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो ये यहाँ पे सर्व समीकरण लगे a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये चेंज हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चूँकि a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, a की जगह x है और b की जगह 1/4, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो a² प्लस b² प्लस 2ab, और उसके माइनस आगे हमारे पास 1/16 बचा और माइनस 2 बराबर 0। तो ये 3 पदों का एक पूरा ये फॉर्मूले में चेंज हो गया सर्व समीकरण में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/16 और माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जो अचर पद है 1/16 और माइनस 2, अगला स्टेप इसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/16, दाएं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1/16 और माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 1 प्लस 32/16, एलसीएम ले लेंगे 16, तो 16 दूनी 32 हो गया, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और 1 हो गया 33/16। तो 33/16। अगला जो स्टेप है पाँचवें के अचर दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम, वर्गमूल करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे x प्लस 1/4 का स्क्वायर और वर्गमूल दोनों अंडरूट हट जाएगा, इज इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस अंडरूट 33/16। यहाँ से स्क्वायर भी हट गया और अंडरूट हट गया, इस पर अंडरूट लग जाएगा, या x प्लस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस दोनों चिन्ह आ जाएंगे, अंडरूट 33 ऐसी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे रहेगा, और 16 का अंडरूट हो जाएगा कितना 4। अब एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे, एक बार नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो जो मूल हमें प्राप्त होगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस चिन्ह लेंगे हो जाएगा अंडरूट 33/4, या x इज इक्वल टू अंडरूट 33/4 और इसका पक्षांतर करेंगे माइनस 1/4।
या x इजिकल्ट हो जाएगा, हर समान है तो √33 माइनस 1 और बटे 4। तो ये पहला मूल हमें प्राप्त हो गया है। x इजिकल्ट √33 माइनस 1 बटे 4। नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे दूसरा मूल के लिए, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर या नेगेटिव चिन्ह लेने पे, तो x प्लस 1/4 इजिकल टू, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस √33 बटे 4, या x इजिकल टू हो जाएगा माइनस √33 बटे 4 और प्लस 1/4 राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस 1/4, या x इजिकल टू आ जाएगा माइनस √33 माइनस 1/4, क्योंकि जो है हर समान है तो ये माइनस √33 माइनस 1/4। तो ये दो मूल प्राप्त हो गए, √33 माइनस 1/4 और माइनस √33 माइनस 1/4। तो मूल बराबर, दो मूल प्राप्त हो गए, √33 माइनस 1/4 और माइनस √33 माइनस 1 और बटे 4, तो अपॉन 4, ये दो मूल हमें प्राप्त हो गए। तो ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। तो तीसरा भाग है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो एक द्विघात समीकरण दी गई है, इसके जो है वही जैसे हमने दो पार्ट इसके किए कि मूलों का अस्तित्व देखना है। मूलों का अस्तित्व देखने के बाद अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो इसके जो है हमें दो मूल भी ज्ञात करना है और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। तो पहले हम मूलों का अस्तित्व देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी तुलना हम मानक समीकरण से कर लेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ a इजिकल टू 4, b इजिकल टू हो जाएगा 4√3 एंड c इजिकल टू 3। तो a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 4√3 और c इजिकल टू 3। तो मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हम निकालते हैं b² माइनस 4ac, ये जिसे हम विविक्त कर भी कहते हैं। तो b² माइनस 4ac इजिकल टू, तो b 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a 4 और इंटू c 3, ये इजिकल टू हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 हो गया, और इंटू √3 का स्क्वायर 3, रूट भी है स्क्वायर भी हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौको 16 और इंटू 3, तो 16 3 48 और माइनस 48। तो ये इजिकल टू आ गया 0। तो यहाँ पे जो है b² माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल है। तो इस दशा में मूलों का अस्तित्व होता है। अतः मूलों का अस्तित्व है। और कैसे मूल होते हैं? बराबर होते हैं दोनों। मूलों का अस्तित्व होता है, वास्तविक होता है और बराबर होते हैं, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान जो है 0 के इक्वल है। अगर 0 से बड़ा होगा, जैसे पहले दो पार्ट में आया था, तो उसमें दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं। दो मूल होंगे, लेकिन कैसे मूल प्राप्त होंगे? हमें दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। जैसे प्लस वाला ही माइनस मूल प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें दोनों एक जैसे मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं द्विघात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो द्विघात समीकरण थी 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले बताया था कि x² के गुणांक से भाग देना। तो यहाँ पे x² का गुणांक 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में x² के गुणांक से। तो 4x² अपॉन 4 प्लस 4√3x अपॉन 4 प्लस 3/4 इजिकल टू 0/4। तो x² के गुणांक से भाग दे देंगे। यहाँ पे x² का गुणांक 4 है, तो 4 से हमने दोनों पक्षों में भाग कर लिया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इजिकल टू 0/4 0। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करना है। दूसरा स्टेप था x वाले पद में जो है 2 से गुणा और 2 से भाग करना है। x वाला पद √3x, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे। तो x² प्लस 2 इंटू √3/2 x प्लस 3/4 इजिकल टू 0। तो x वाले पद में 2 से गुणा और 2 से भाग कर लिया है। यहाँ पे 2 से गुणा कर लिया, 2 से ही भाग कर लिया। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया कि x वाले पद में 2 से गुणा और 2 से भाग कर लिया। तीसरा पद था कि जो x वाला जो भिन्न वाला पद है, आप √3/2 ये भिन्न वाला पद है, तो इसके वर्ग को जोड़ना और घटाना है। तो x² प्लस 2 इंटू √3/2 x, अब √3/2 ये भिन्न वाला पद है, इसके वर्ग को तो प्लस कर लेंगे एक बार √3/2 का स्क्वायर। तो एक बार वर्ग को जोड़ लिया है, एक बार वर्ग को घटा लेंगे, माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो जो भिन्न वाला पद है
उसके वर्ग को जोड़ना और घटाना है, प्लस 3/4 हमारे पास आगे है। नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। अब जो है सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो ये जो 3 पद है प्रथम के, इनको एक साथ ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कोष्टक प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको आगे ले लेंगे √3/2 का स्क्वायर, और ये पीछे ले जाएगा प्लस 2 इंटू √3/2x, और माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर भी है, अंडरूट है तो हट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर है 2 दूनी 4, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर जो इससे पहले भी आया था, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है a x प्लस b √3/2 और उसका स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ये पूरी जो है सर्व समीकरण चेंज हो गया, यहाँ पे -3/4 प्लस 3/4 ये कट गया है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्क्वायर हटेगा। अब हमारे पास यहाँ अचर पद है नहीं, तो अगला स्टेप इसमें समाप्त हो गया है। तो अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो x प्लस दोनों पक्षों का √3/2 इज इक्वल टू 0, √0 यानी 0, या x इज इक्वल टू जाएगा यहाँ से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस √3/2। तो दोनों मूल हमें यही प्राप्त हुए, मूल क्योंकि बराबर मूल है, b² - 4ac का मान जो 0 के इक्वल आया था, तो मूल बराबर हमें प्राप्त हो गए हैं -√3/2 माइनस √3/2। तो ये दोनों मूल यहाँ पे बराबर मूल हमें प्राप्त हो गए हैं। तो ये तीसरा स्टेप इसका कंप्लीट हो गया है। अब चौथा पार्ट है इसका, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण दी गया है, इसको भी पहले मूलों का अस्तित्व देख लेते हैं। तो मूलों का अस्तित्व देखने के लिए इसकी तुलना हम मानक समीकरण से कर लेंगे, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, b का गुणांक यहाँ पर 1 और c इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 2 ax² प्लस bx, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4। मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हम विविक्तकार या b² माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। तो b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 और इंटू c 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 चौको 16 दूनी 32, और 1 माइनस 1 माइनस 32 तो -31। अब -31 जो है 0 से छोटा है, इज लेस देन 0, तो यहाँ पे चूंकि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये 0 से छोटा है, -31 जो है 0 से छोटा है, तो यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तीसरी कंडीशन है मूलों की कि अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, तो अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस दशा में मूलों का अस्तित्व नहीं है, और इसको आगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना था। यहाँ पे जो है b² माइनस 4ac का मान इज लेस देन 0 है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये थी कि पूर्ण वर्ग बनाने की एक विधि की किस तरीके से आपको मैंने 6 स्टेप बताए हैं, बहुत ही ईजी स्टेप हैं। आप इन स्टेपों को याद करके जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कर सकते हैं, मूल कैसे ज्ञात करना है द्विघातीय समीकरण की। तो ये प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि।